बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्जिस्म यानी कन्या राशि के हवाले से। अब लोगे चैन का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। वो तारीखें जो सब बदल देंगी, इंपॉर्टेंट डेट्स विद बिग चेंजेस फॉर विर्गोस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून से नहीं अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 2 महीने, साल के आखिरी 2 इंपॉर्टेंट महीने जो पूरे साल पे भारी पड़ने वाले, यानी 10 महीने एक तरफ और ये 2 महीने एक तरफ, तब्दीलियों का बड़ा दौर आएगा। यानी बड़ी बड़ी चेंजेस का आना, तब्दीलियों का आना ऐसा मुमकिन बनेगा। अब सियारों की जो बेहतरीन पोजीशन बन रही है उसके हवाले से बात करें। सूरज सन आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे, जो आपके इम्यून सिस्टम, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ाने का, पैसे बढ़ाने का घर माना जाता है। वही मंगल और बुध की यूथ ही कह रही है। अब मंगल और बुध का गद जोड़ बन के 2 ग्रही राजयोग आपके सेकंड हाउस के अंदर बनेगा। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी का घर माना जाता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें, राहु आपके छठे घर में रहेंगे। छठा घर आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, इसको माना जाता है। वहीं शनि यानी कि अगर हम बात करें सैटर्न की, तो ये आपके 7वें घर के अंदर रहेंगे। 7वां घर आपके हस्बैंड, आपके रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर माना जाता है। वहीं अगर हम केतु और शुक्र यानी केतु और वीनस की बात करें, ये दोनों गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग आपके 12वें घर में, यानी कि बैरन मुल्क जाना, वहाँ जाके जॉब, कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंपनी से जोड़ के पैसे कमाना, अखराजात पर कंट्रोल कर गए तो कर्जे कम करते नजर आना, ऐसे मामला बनाता हुआ ये घर नजर आएगा। मगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, ये आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। अब अगर सबसे पहले बुध की बात करें, बुध प्रेजेंट में, यानी अभी अगर हम 25 सितंबर को भी ले लें साथ में, तो ये आपके सेकंड हाउस के अंदर इस वक्त मौजूद है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम और आसाइश का घर माना जाता है। और यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग बुध बनाकर बैठा हुआ है मंगल मार्स के साथ। लेकिन 24 अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड्स, 24 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 22 नवंबर तक, चूंकि हम नवंबर दिसंबर की बात करें तो यहाँ नवंबर आ जाएगा। क्योंकि नवंबर यूं कह लें कि 1 नवंबर से 22 नवंबर अगर हम ऐसे गिन लें तो ये आपके एक घर आगे चला जाएगा। सेकंड हाउस को छोड़ के ये थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने का घर माना जाता है। और इस डेट के एक्सपायर होते ही, यानी ये डेट खत्म होते ही, ड्यूरेशन जो हमने आपको अभी लिखवाई यानी 22 नवंबर तक, उसके खत्म होते ही इसका वक्री होना और फिर से वापस आपके अपने पहले वाले घर में आ जाना, यानी कि सेकंड हाउस में ये वापस आ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड हाउस में बुध का आना, मर्क्यूरी का, आप कुछ अच्छा तो सोचोगे लेकिन क्रिएटिव सोचना और बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस भी होता है, यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पे कोल्ड कफ का होना, स्किन के प्रॉब्लम्स होना, एलर्जीज के प्रॉब्लम्स होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बाहर का मिर्च मसाला खाना, ऑयली ग्रीसी खाना रास नहीं आएगा। चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, फैटी लीवर का बढ़ जाना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। ये आपको उस वक्त नजर आएगा जब बुध मर्क्यूरी आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। बस ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, 19 अक्टूबर से 22 नवंबर। अभी भी अगर आप पेपर पेन लेकर नहीं आए तो आप कमेंट्स कैसे करोगे, तो लिख के रख लो इन चीज़ों को, क्योंकि ये होते आप देखोगे और इसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद भी साबित होने वाली है। बाकी सेहत के मामला आपके अच्छे रहेंगे। बाजारी खाना अवॉइड करोगे, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रखना, सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपनाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, ये काफ़ी हद तक आपकी सेहत को बेहतरीन करेगा। अब जैसे कि 22 नवंबर के बाद बुध मर्क्यूरी का दोबारा से अपने घर यानी सेकंड हाउस के अंदर आ जाना, ये बेहतरीन हो जाएगा। आपकी बोलचाल जो अगर कुछ गड़बड़ी का शिकार रही है तो उसको बेहतर करना, यानी आपका पब्लिक डीलिंग कह लें या आपके क्लाइंट्स का बढ़ाना, पुराने क्लाइंट्स का वापस आना, आपके घरेलू हालात का अच्छा होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके लव लाइफ का, आपके माँ बाप से अगर बदतमीजी होगी उसका रिजॉल्व होना, या आपके हर तरह के बहन भाई से जो अनबन है उसका उसका बेहतर होना, दोस्तों से जो है वो दोबारा से पैचअप की तरफ चले जाना, सुलह सफाई हो जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। ऐसी कोई भी जॉब जहाँ पे आप बोलते हो, बोलने का काम है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर हो गया, या कोई भी बोलने का काम है, वहाँ आप फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा बनाते हैं आप लोग नजर आओगे। अब अगर शनि सैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि आपके 7th हाउस में रहने वाले, यानी ये 2.5 साल इसी घर में रहने वाले, 5 या 6 महीने तो गुजार चुके हैं, बाकी के रह गए 2 साल। अब 2 साल आपके इसी 7वें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके पति पत्नी के रिश्ते या फिर आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। शनि के बारे में जैसे इसके वक्री होने के हवाले से आपने देखा है कि ये 13 जुलाई से वक्री है और 28 नवंबर तक वक्री रहेगा, यानी नवंबर का महीना इसके अंदर आता है। यूँ कह लें कि 1 नवंबर से 28 नवंबर तो एटलीस्ट आपका इस रेंज के अंदर आ रहा है जिसमें ये वक्री रहेगा। और ना सिर्फ आपको 7वें घर का फायदा देगा बल्कि वक्री शनि इसका आपको छठे घर का भी फायदा होगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर, इसको माना जाता है।
अब शनि का वक्री होना ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन्स का बाइस बन रहा है, लड़ाई झगड़े या छोटी छोटी बात पे डाउट्स का हो जाना, शंका शक का हो जाना, इसकी वजह से बात का बतंगड़ बनना, छोटी छोटी बात का मसला बन जाना, ऐसे कुछ मसले यकीनन आप अभी प्रेजेंट में फेस कर रहे होंगे, जो कि जारी रहेगा तकरीबन नवंबर 28 नवंबर तक ये जारी रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, इसका इनका बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाना, बहुत ज़्यादा अपनी करने की कोशिश करना, अड़ियल हो जाना, ऐसे यानी अड़ जाना अपनी बात पे, अपनी मान बात मनवा के छोड़ना, ऐसे कुछ मामला बना रहा है। या फिर उनका अपने आपके पार्टनर का वर्कलोड का बहुत ज़्यादा होना, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होना, आपको टाइम ना दे पाना, ऑफिस वर्क बढ़ जाना, उन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाना, ऐसे मामला भी आप यकीनन देख रहे होंगे। आपका कोई इंश्योरेंस का काम है, कोई डेली इनकम का जिसमें आपको रोज़ाना कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता है, उसका बढ़ जाना या उसमें वर्कलोड का बढ़ना, उसमें आपका ट्रैवल्स का ज़्यादा करना, आपका भी बिजी रहना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों का कहीं ना कहीं बिजी होना, ऐसा इन इस दौरान में 28 नवंबर तक बनेगा। 28 नवंबर तक कुछ ऐसे इजाफे करोगे आप अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, कुछ एड ऑन्स करना, कुछ नया सीखना, जिससे आपके प्रमोशंस के युग बने, आपके कारोबार में तरक्की के रास्ते बने, फलता फूलता कारोबार को देखें, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। इवन इवन जो कि फीमेल विर्गोस है वो भी भरपूर पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, यानी कि हर लिहाज से कोई भी काम करते हो, घर बैठे कोई सिलाई कढ़ाई का, खाने बनाने का, ट्यूशन पढ़ाने का, या फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन ट्रेडिंग का, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के योग बनेंगे, यानी भरपूर पैसा कमाते ये नजर आएंगी। और अब इसमें बहुत भरपूर इजाफा बनेगा जब शनि सैटर्न मार्गे होंगे। मार्गे होने का मतलब है डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे, इस तरह से ये तमाम चीज़ें और ज़्यादा बढ़ते आपको नजर आएंगी। इन 2 महीनों में, खास तौर पे नवंबर और दिसंबर, साल के आखिरी 2 महीनों में अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज से मल्टीप्लाई करते आप लोग मेल फीमेल दोनों नजर आओगे। यहाँ पे शनि सैटर्न का मार्ग होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सुपर से ऊपर करेगा, यानी आपस के रिश्ते बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स को बढ़ते देखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। यहाँ वो विर्गोस जो रिश्ते बनने के इंतजार में, इनके रिश्ते नहीं हो पा रहे या शादी तक बात पहुंचते हुए टूट जाते, उनके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, और जिन विर्गोस को दूसरी शादी करनी है उसमें भी कामयाबी मिलने की चांसेस इनके बढ़ते हुए नजर आएंगे, शादी के योग बनते नजर आएंगे। यहाँ पे शनि सैटर्न इस घर में बैठे, यानी कि 7वें घर में बैठ के आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। पूरे 2 महीने तक इनकी नज़र इस फर्स्ट हाउस को चमकाते नजर आएगी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ने का घर है। यहाँ पे आपकी जिद को बढ़ाता ही नजर आएगा, आपका जिद्दी होना, आपकी अपनी बात पे अड़ जाना, अपनी करने की कोशिश करना, बात अपनी गलतियों को ना मानना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। अब अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं, और चूंकि हम बात तो नवंबर दिसंबर की कर रहे हैं और अभी अक्टूबर चल रहा है, 25 सितंबर चल रहा है, और अक्टूबर के महीने से भी आप गुजरने वाले हो। 9 अक्टूबर को वीनस यानी शुक्र का ट्रांजिट होगा फर्स्ट हाउस के अंदर। यहाँ 9 अक्टूबर से आपका मूड स्विंग का होना, आपके डिजायर्स, ख्वाहिशात का बहुत बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात करना, एक ख्वाहिश खत्म दूसरी शुरू, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। यहाँ पे 9 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर, चूंकि नवंबर भी यहाँ कवर हो रहा है, तो 2 नवंबर तक शुक्र वीनस आपके इस फर्स्ट हाउस में रहेगा। यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स का होना, आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, थोड़ा सुस्त, थोड़ा काहिल हो जाना, ऐसे मेल फीमेल दोनों में देखा जाएगा। अब 19 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 19 अक्टूबर वो डेट रहेगी जिसमें गुरु जुपिटर सुपर पावरफुल हो जाएंगे, यानी ऊंच के पावर्स के अंदर ये चले जाएंगे। 19 अक्टूबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर के लिए 15 दिसंबर तक, यानी ये डेट लिख के रख लो, आपको नई जॉब का मिलना है या अच्छी जॉब का मिलना है, या अपनी जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस के मिलना, कुछ ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। अब जैसे कि गुरु आपके 10वें घर में, लेकिन ये आपके 11वें घर के अंदर आने वाले, जो आप फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके इनकम में भरपूर इजाफे का घर माना जाता है। और 19 अक्टूबर से ये सब होगा। 19 अक्टूबर से लेके 3 दिसंबर, यानी ये नवंबर दिसंबर दोनों कवर हो रहे हैं, यानी ये ड्यूरेशन में ये ऊंच के पावर सुपर पावरफुल होकर आपके 11वें घर में आ जाएगा। ये वक्री होकर फिर वापस रिवर्स भी होंगे, लेकिन जब तक ये वक्री नहीं होते, सुपर पावरफुल होते हैं, ये हर लिहाज से आपको इस ड्यूरेशन में, यानी 19 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर भरपूर फायदा, आपके प्रमोशंस के अलावा हवाले से, आपकी जॉब मिलने के हवाले से, आपके इंसेंटिव्स या मराहत का मिलना, आपके गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, एमएनसी कंपनी में काम करना का मौका मिलना, या फिर कोई अच्छी जगह पे जॉब मिल जाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। जो दुश्मन आपकी जॉब है उनका दूर होना, आपको मौके मिलना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना इस ड्यूरेशन में बनेगा। ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी ज़बरदस्त रहेगा। आप कोई कारोबार करते हो उसका फलता फूलता देखना, मल्टीप्लाई होते देखना, एक्सपेंड करते देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी बनाएगा। आपकी सुखों में भरपूर इजाफा होना, आपके टेंशन डिप्रेशन का खात्मा होना या कमी होना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। और फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये कि 2 नवंबर से आपका जो शुक्र है वीनस, ये भी आपके सेकंड हाउस में धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम और आसाइश वाले घर में आके तबाही मचाएगा, यानी यहाँ इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा।
यहाँ आपके लव रिलेशंस, आपकी बोलचाल बहुत ज़बरदस्त होगी, यानी आपकी बोलचाल की वजह से, बात करने की स्टाइल की वजह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बेहतरीन होगी, लव लाइफ भी बेहतरीन होगी, आपके रिश्ते बनने के योग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपके लव रिलेशन की अगर हम बात करें तो पांचवा घर आपके लव रिलेशंस का होता है, जिसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि सैटर्न को माना जाता है, जो कि आपके सातवें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर के अंदर मौजूद है। अब होगा कुछ ये कि 28 नवंबर तक, जो भी आने वाली है 28 नवंबर तक, आपके लव रिलेशंस में छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, तू मैं हो जाना, आपस में क्लैशेस का होना ऐसा बनेगा। आप दोनों के अंदर भरपूर किस्म की जिद या स्टबर्न होना देखा जाएगा, बहुत इसी बात पे लड़ाई ज्यादा होगी। 28 नवंबर तक आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत सारे मामला संभाल लेगा, वरना बात बढ़ सकती है। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज, आपके हायर एजुकेशन के लिए भी बड़ा जबरदस्त, जब गुरु जुपिटर का ट्रांजिट एक घर आगे हो जाएगा, यानी कि ये आप 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर के अंदर आ जाएंगे। 19 अक्टूबर के बाद आपके कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छी जगह एडमिशन ले पाना, ये हो सकेगा। कोई एग्ज़ाम में अपीयर होकर कामयाब होना, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, आपके पढ़ाई के दौरान कोई जॉब कर पाना, ऐसे कुछ मामले। आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, दोस्तों के साथ चाय पराठा, कॉफ़ी हाउसेज, ये भी कम होते हैं और पढ़ाई पे फोकस करते, अच्छे मार्क्स लाते आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे सूरज जब आपके थर्ड हाउस में आएगा, यानी ये सारा ट्रैवल करते करते महीना महीना गुजरते, जब ये थर्ड हाउस में आएगा, वो भी 16 या 17 नवंबर से ऑनवर्ड्स 17 दिसंबर तक ये सोने पे सुहागा होगा। आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आपका होटल्स एंड रेस्टोरेंट का काम है, आपका पॉलिटिकल फिगर है, आप यानी आप पॉलिटिक्स से जुड़ के कोई काम करते हो, सियासत से जुड़ के, वहाँ आपके इंसेंटिव्स का मिलना, मराहत का मिलना, बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, अच्छा पैसा कमाना, कुछ ऐसे मामला ये बनाएगा। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का हो जाने, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे इंसेंटिव्स का, मराहत का मिलना, बड़ी डेजिग्नेशन पे चले जाना, कुछ ऐसे मामला भी बनाएगा। किसी भी तरह शादी ब्याह से जुड़ के आप कोई काम करते हो, वेडिंग प्लानर हो, मूवी मेकर हो, या फिर आप खाने पकाने वगैरह का काम करते हो, घर घर सामान पहुंचाने का काम करते हो, कम्युनिकेशन बोलचाल वाला कोई काम है, या मेडिकल से जुड़ के कोई काम करते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, पॉलिटिक्स में काम करते हो, हर तरह से फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाओगे। इसके अलावा कोई डिजिटल वर्क करते हो, कोई ऑनलाइन, कोई डेवलपर्स के तौर पे या ऑनलाइन वर्क करते हो, कोई गेमिंग वगैरह के अंदर, या फिर किसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, या फिर टिकटॉकर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर हो, या आपका कोई चैनल है उससे आप पैसे कमाते हो, हर तरह से पैसा भरपूर आता आपको नजर आएगा। कोई कॉल सेंटर में, कोई प्रोडक्शन हाउस में, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, वहाँ से भी भरपूर पैसा समेटना, बैलेंस से जुड़ के कोई काम करना, ऑर्डर्स का बढ़ना, और उससे भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। यहाँ केतु आपके 12वें घर 12th हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे पूरे 2 महीने, यानी नवंबर दिसंबर। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके छठे घर 6th हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे, ये भी 2 महीने तक, साल के आखिरी 2 महीने इसी घर में नजर आएंगे। केतु की वजह से आपके मजहब से कनेक्शन बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपका इबादत बंदगी का करना, यही आपकी तदाबीर भी है, यही आपकी रेमेडीज भी हैं कि इबादत बंदगी का करना, अपने मजहब से जुड़े रहना, तस्बीह जेब में रखना, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने सोशल वर्क यानी कि फलाही काम करना, हर तरह से आपको आगे लेकर जाएगा। अब केतु चूंकि आपके मजहब में एक बड़ा बूस्ट लाता है, और 12वां घर भी मजहब का घर माना जाता है, तो यहाँ एक बड़ा बूस्ट आना, मजहब से जुड़ जाना और हर तरह से कामयाबियां समेटना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब चूंकि राहु भी आपके छठे घर में, जॉब के, कर्जे के घर, आपके बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है, इवन आपकी जॉब का मिलना, प्रमोशंस का बनना, इसका घर भी माना जाता है। किसी भी किस्म के कर्जे में फंसे हो, कर्जे से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, बीमारियों का इलाज हो पाना, आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में परेशान किए, इनसे दूर होना, आपकी जॉब के हवाले से कोई खुशखबरी, अगर आप जॉब लेते हैं जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रमोशंस के योग बनेंगे, इस तरह आप आगे बढ़ते नजर आओगे। आप का ऐसा ज़ोडिक साइन है कि क्लीन चिट मिली है, ना ही कोई आपकी ढैया चल रही है, ना ही कोई आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड इन 2 महीनों में भी जारी रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर में। छठे घर का राहु आपको चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, सुपर इंटेलिजेंट बनाएगा, ऐसे फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, फैसलों में दम आएगा, हर तरह से बड़े बड़े फैसले करते, कारोबार में रिस्क लेके भरपूर पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। किसी भी किस्म के कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स को पछाड़ते चले जाना, ऐसा आपको नजर आएगा। यहाँ तक कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर का बढ़ना, आपके क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, आगे बढ़ते चले जाना, पैसे का जुनून सर पे सवार रहना, ऐसा मामला आपका बनेगा। तदाबीर आपको बता चुके हैं, बाकी हर लिहाज से आपके लिए सुपर से ऊपर ये 2 साल के आखिरी महीने रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।